स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया था और इसमें हमने कंप्लीट किया है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक आइसोमेरिज्म को हमने होल्ड किया है टॉटोमेरिज्म। वो वेरिएशन मैकेनिज्म पार्ट 1 के साथ मैं डिस्कस करूंगा। अब जो 5 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स हमने डिस्कस किए, उनकी कंडीशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, बस उन्हीं के एप्लीकेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं। और इस क्वेश्चन में हमें बात करना है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इफ एनी बिटवीन गिवन कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स में आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स आइडेंटिफाई करना है। अब आप याद करें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने 2 कैटेगरीज बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ होमोलोगस सीरीज। याद करें, इफ compounds belong to same homologous series, if the given compounds belong to same homologous series, they will either show chain isomerism, position isomerism और metamerism। और compounds अगर different homologous series के members हैं तो उनमें other 3 structural isomerism का relation आपको मिलेगा, and that is functional group isomerism, ring chain isomerism and tautomerism। अभी tautomerism से related questions मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पार्ट अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो उसे मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर होमोलोगस सीरीज सेम है तो इन क्वेश्चंस के लिए, सेम होमोलोगस सीरीज के लिए आपको 3 आइसोमेरिज्म के बारे में सोचना है, चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म। और अगर होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है तो इन क्वेश्चंस में आपको 2 आइसोमेरिज्म के बारे में सोचना है, रिंग चेन एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को अभी मैंने इंक्लूड नहीं किया है। अब आप ध्यान देना, देखो फर्स्ट 2 कंपाउंड्स में अगर हमें रिलेशन फाइंड करना है, क्या लगता है आपको किस टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमें इन 2 कंपाउंड्स में मिलेगी? तो मैंने आपसे क्या कहा, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन करते टाइम सबसे पहले आप होमोलोगस सीरीज चेक करो। देखो इन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना जरूरी है ना आइसोमर्स होने के लिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप कह सकते हैं एटम्स की कनेक्टिविटी में डिफरेंस है। कैसे? यहां पर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डेड है जबकि यहां पर नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है। और अगर कनेक्टिविटी में डिफरेंस है इसका मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, और अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है मतलब दीज कंपाउंड्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बस अब आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक पर्टिकुलर टाइप को आइडेंटिफाई करना है, और उसके लिए मैंने आपसे कहा सबसे पहले आप चेक करेंगे होमोलोगस सीरीज। क्या लगता है इन 2 कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम या डिफरेंट? आंसर है डिफरेंट। कैसे? आप देखो इस कंपाउंड की अगर बात की जाए तो इट इज 2 डिग्री अमाइन, जबकि इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इट इज 3 डिग्री अमाइन। और याद करें हमने डिस्कस किया है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस बिलोंग टू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। 1 degree, 2 degree and 3 degree amines are considered as different homologous series since they have difference in their functional groups। आप सोचिए 2 degree amine में functional group होता है NH, जबकि 3 degree amine में functional group है N। तो यहाँ पर amine में आप कह सकते हैं डिग्री चेंज होने के साथ में functional group में ही चेंज हो रहा है। और अगर functional group डिफरेंट है तो मतलब homologous series डिफरेंट होगी, और अगर homologous series डिफरेंट है तो अब आपको 2 आइसोमेरिज्म के बारे में सोचना है, functional group आइसोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखो होमोलोगस सीरीज अगर डिफरेंट है तो कंपाउंड्स पक्का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स तो होंगे ही। तो आप कह सकते हैं इन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, सो दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। बट यहां पर अब हमें इसके साथ में एक और आइसोमेरिज्म के बारे में सोचना है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि रिंग चेन आइसोमेरिज्म में भी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, या आप कह सकते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म में भी कंपाउंड्स डिफरेंट होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म में भी कंपाउंड्स बिलोंग टू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। अब जैसा कि यहाँ पर कंपाउंड्स डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं तो मुझे यहाँ पर रिंग चेन आइसोमेरिज्म की कंडीशन भी चेक करना होगा। अब आप याद करें रिंग चेन आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है? 1 कंपाउंड शुड बी ओपन चेन कंपाउंड एंड अदर शुड बी साइक्लिक कंपाउंड। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर तो दोनों ही कंपाउंड्स साइक्लिक है, तो इनमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म का रिलेशन तो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब दीज कंपाउंड्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लियर बात ये? सेकेंड क्वेश्चन में आप देखो यहां पर कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज बताओ सेम या डिफरेंट? आंसर है सेम। दोनों कंपाउंड्स की अगर बात की जाए, बोथ द कंपाउंड्स आर अल्काइल बेंजीन। दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम है। बोथ कंपाउंड्स वी कैन से बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, दैट इज अल्काइल बेंजीन। तो यहां पर अगर होमोलोगस सीरीज सेम है तो अब हमारा आंसर फंक्शनल या रिंग चेन आइसोमर्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके लिए तो होमोलोगस सीरीज डिफरेंट होना चाहिए। तो नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट 3 आइसोमेरिज्म, चेन, पोजीशन एंड मेटामेरिज्म। चलिए बात करते हैं यहाँ पर चेन, पोजीशन एंड मेटामेरिज्म की। चेन की अगर हम बात करें तो चेन के लिए हम बात करते हैं चेन में डिफरेंस होना चाहिए। कौन सी चेन में डिफरेंस होना चाहिए? प्रिंसिपल कार्बन चेन या साइड चेन, किसी भी चेन में डिफरेंस हो सकता है। कंपाउंड्स मे हैव
different number of carbon atoms in their principal carbon chain or in their side chain or in both। ये हमने चेन आइसोमरिज्म की कंडीशन डिस्कस किया है। चलो देखो, इन दोनों कंपाउंड्स की प्रिंसिपल कार्बन चेन में तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, क्योंकि दोनों में प्रिंसिपल पार्ट क्या है, बेंजीन रिंग। चलिए साइड चेन की बात करते हैं। यहां पर साइड चेन में आप देखो 2 कार्बन एटम्स हैं, जबकि यहां पर अगर बात की जाए तो एक पर्टिकुलर साइड चेन में 1 कार्बन है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूं कि इस कंपाउंड में ये जो साइड चेन है वो स्प्लिट होकर, ब्रेक होकर 2 स्मॉल साइड चेन में कन्वर्ट हो चुकी है। और याद करो, चेन आइसोमरिज्म में हमने डिस्कस किया था कि अगर कंपाउंड की साइड चेन स्प्लिट होकर दूसरे कंपाउंड में स्मॉल साइड चेन्स में कन्वर्ट हो जाए तो दैट इज आल्सो द केस ऑफ चेन आइसोमरिज्म। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि दीज कंपाउंड्स आर चेन आइसोमर्स। चलिए अब बात करते हैं पोजीशन की, क्योंकि हमें 3 आइसोमरिज्म के बारे में सोचना है, चेन, पोजीशन एंड मेटामरिज्म। पोजीशन की अगर बात की जाए तो उसके लिए हम कहते हैं पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए और चेन सेम होना चाहिए। तो देखो, दोनों में मेन चेन तो सेम है। अब मैं अगर पोजीशन की बात करूं तो किसकी पोजीशन हम कंपेयर कर सकते हैं? वी कैन कंपेयर पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। देखो, इन कंपाउंड्स में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो एब्सेंट है। क्या मैं कह सकता हूं बेंजीन रिंग में प्रेजेंट मल्टीपल बॉन्ड जो है उनकी पोजीशन दोनों में सेम है। और अब अगर बात की जाए सब्स्टिट्यूएंट की, तो आप ध्यान देना, यहां पर इन कंपाउंड्स को आप सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन के रिस्पेक्ट में कंपेयर नहीं कर सकते। मेरा पॉइंट समझना, वी कैन नॉट कंपेयर दीज कंपाउंड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ पोजीशंस ऑफ देयर सब्स्टिट्यूएंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों कंपाउंड्स में सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप कह सकते हैं 2 मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, जबकि यहां पर मिथाइल ग्रुप है ही नहीं, तो आप पोजीशन किसकी कंपेयर करेंगे? भाई आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप X सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को Y सब्स्टिट्यूएंट से कंपेयर करें। नो, यू हैव टू कंपेयर पोजीशंस ऑफ सेम सब्स्टिट्यूएंट्स, पोजीशंस ऑफ सेम मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशंस ऑफ सेम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो दीज कंपाउंड्स कैन नॉट बी कंपेयर फॉर पोजीशन आइसोमरिज्म, मतलब इनमें पोजीशन आइसोमरिज्म का रिलेशन नहीं हो सकता। थर्ड, अगर बात की जाए मेटामरिज्म, तो मेटामरिज्म के लिए तो आप याद करें, कंपाउंड में पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? याद करो, मेटामरिज्म के लिए तो हमने डिस्कस किया है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, वो उसमें है नहीं, तो फिर ये कंपाउंड्स मेटामरिज्म भी शो नहीं कर सकते। सो द ओनली आइसोमरिज्म existing between these two compounds is chain isomerism. So these compounds are chain isomers. Next, question number 3. Question number 3 में आप ट्राई करें, क्या लगता है? सबसे पहले तो आप देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के क्वेश्चन करने की बेस्ट अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप होमोलोगस सीरीज चेक करो, क्योंकि आप सोचिए होमोलोगस सीरीज चेक करने से आपका क्वेश्चन इतना आसान हो जाता है कि जिन 5 आइसोमरिज्म की अभी हम बात कर रहे हैं, चेन, पोजीशन, मेटामरिज्म, रिंग चेन एंड फंक्शनल ग्रुप की, टॉटोमरिज्म तो अभी हमने आइसोलेट किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है इसको, जिन 5 आइसोमरिज्म की हम बात कर रहे हैं, आप सोचिए होमोलोगस सीरीज चेक करने से आपका काम कितना आसान हो जाएगा। अगर होमोलोगस सीरीज सेम है तो फंक्शनल और रिंग चेन आइसोमरिज्म तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। उस केस में आपका आंसर चेन, पोजीशन या मेटामरिज्म में से होगा। और अगर होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है तो फिर आपका आंसर चेन, पोजीशन या मेटामरिज्म नहीं हो सकता, फिर आपका आंसर फंक्शनल और रिंग चेन में से आएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? अब जरा देखो, इन दोनों कंपाउंड्स की अगर बात करें तो यहां पर दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है। ध्यान देना, दिस कंपाउंड इज हैविंग एस्टर एज फंक्शनल ग्रुप। यहां पर अगर हम बात करें तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड OO इज एस्टर। क्या यहां पर एस्टर फंक्शनल ग्रुप है क्या? आंसर है नो। देखो, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो एक तो कीटोन है और सेकंड इज ईथर। तो दोनों कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। और क्या मैं कह सकता हूं, अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, दैट मींस दीज कंपाउंड्स बिलोंग टू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज, सो दे कैन नॉट बी चेन, पोजीशन और मेटामर्स। आइदर दे विल बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स और रिंग चेन आइसोमर्स और बोथ। चेक कर लेते हैं। देखो, दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म तो पक्का शो करेंगे। व्हाट अबाउट रिंग चेन आइसोमरिज्म? देखो, रिंग चेन आइसोमरिज्म के लिए वन कंपाउंड शुड बी ओपन चेन एंड अदर शुड बी साइक्लिक कंपाउंड, जो कि यहां पर है नहीं। तो इन कंपाउंड्स में आप रिलेशन दे सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आप ध्यान देना, कंपाउंड्स में आपको रिलेशन फाइंड करना है। और अब इसके लिए सबसे पहले तो होमोलोगस सीरीज बोलिए सेम। दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम है, तो फिर तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पर चेन, पोजीशन और मेटामरिज्म में से होगा। तो अब आप इस क्वेश्चन के लिए फंक्शनल और रिंग चेन को तो अभी भूल जाओ। चलिए बात करते हैं चेन, पोजीशन और मेटामरिज्म की। देखो, चेन पोजीशन के लिए मैंने आपको बेस्ट टेक्निक बताई थी, आप कंपाउंड्स में प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करके उसकी नंबरिंग कर दें। चलो देखो, इस कंपाउंड में
इस कंपाउंड में अगर आप प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं तो 3 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस प्रिंसिपल कार्बन चेन। और अगर नंबरिंग की बात की जाए तो यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे आईपैक रूल्स के अकॉर्डिंग। और आप कह सकते हैं 3 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन कार्बन चेन विद 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, वन इज मिथाइल ग्रुप एंड अदर इज मिथॉक्सी ग्रुप। ये यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इस 3 कार्बन एटम्स की प्रिंसिपल कार्बन चेन में। और सेकंड कंपाउंड की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, देखो सेकंड कंपाउंड में भी अगर आप देखेंगे तो 3 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन प्रिंसिपल कार्बन चेन विद सेम सब्स्टिट्यूएंट्स। यहां भी अगर आप देखेंगे तो एक तो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। अब जरा देखो दोनों कंपाउंड्स में अगर हम चेन आइसोमरिज्म की बात करें तो क्या मैं कह सकता हूं ये कंपाउंड्स चेन आइसोमर्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों कंपाउंड्स की प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है 3 एंड 3। इवन दोनों कंपाउंड्स की साइड चेन में भी नंबर ऑफ कार्बन सेम है। यहां पर साइड चेन है, साइड चेन मतलब ब्रांच, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो एज अ रेडिकल चेन में प्रेजेंट होता है। तो यहां पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एज अ ब्रांच, एज अ हाइड्रोकार्बन रेडिकल प्रेजेंट एज अ ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट इन द चेन। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी साइड चेन में एक ही कार्बन है, दोनों में साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, या आप कह सकते हैं दोनों की साइड चेन सेम है। तो फिर इन कंपाउंड्स की अगर चेन सेम है मतलब ये चेन आइसोमर्स तो नहीं हो सकते। तो बात करते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म की। अब जरा देखो 3 कार्बन एटम्स की चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्या है? मिथॉक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट पोजीशन एंड मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकंड पोजीशन। जबकि इस कार्बन चेन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप ध्यान देना 1 2 एंड 3। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मिथाइल ग्रुप की पोजीशन तो वही है 2, दोनों में अगर आप देखोगे तो मिथाइल ग्रुप की पोजीशन तो 2 है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो मिथॉक्सी ग्रुप की पोजीशन 1 है, जबकि यहां पर मिथॉक्सी ग्रुप की पोजीशन 2 है। तो दोनों में आप कह सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में सेम डिफरेंस आ रहा है। और याद करो हमने डिस्कस किया है सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन चेन डिफरेंट पोजीशन, पोजीशन आइसोमर्स। तो दोनों में प्रिंसिपल कार्बन चेन सेम है, दोनों में उस चेन में प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है मिथॉक्सी एंड मिथॉक्सी, बट पोजीशन में डिफरेंस है, तो दे विल बी कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। और अब अगर बात की जाए मेटामर्स की, तो मेटामर्स के लिए आप ध्यान देना दोनों कंपाउंड्स में पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। याद करें मेटामरिज्म के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही होती है द कंपाउंड्स शुड हैव पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। सो यस, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन बोथ द कंपाउंड्स। बोथ द कंपाउंड्स शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम प्रेजेंट है। और फिर आप याद करें हमने डिस्कस किया मेटामरिज्म की कंडीशन में कि उस पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड यूनिट्स में अगर किसी भी तरह का डिफरेंस आपको मिलता है तो दे विल बी कॉल्ड मेटामर्स। तो यहां पर आप कह सकते हैं देखो इस पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड, इस पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड एक यूनिट तो दोनों कंपाउंड में सेम है। यहां भी मिथाइल यूनिट है और यहां भी मिथाइल यूनिट है, तो ये यूनिट तो सेम है। जरा सेकंड यूनिट को कंपेयर करते हैं। दिस यूनिट कैन बी कॉल्ड आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ध्यान देना ये जो यूनिट है वो यहां पर ऑक्सीजन से जो अटैच्ड है वो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, जबकि यहां पर जो यूनिट है वो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो क्या मैं कह सकता हूं इस वाले ग्रुप में अगर आप दोनों कंपाउंड्स पे कंपेयर करें तो डिफरेंस है, और अगर किसी भी यूनिट में डिफरेंस है तो आप कह सकते हैं यस दीज कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड मेटामर्स आल्सो। लेकिन जैसे कि हमने बात की है देखो मेटामरिज्म का कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। आप बता सकते हैं दोनों में अगर हम प्रायोरिटी की बात करें, अगर आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है, सपोज यू हैव टू चूज, यू हैव टू सेलेक्ट एनीवन, यू हैव टू चूज एनीवन, देन प्रायोरिटी विल बी गिवन टू, याद करें कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू पोजीशन आइसोमरिज्म। मेटामरिज्म का कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, वहीं पर हमने इसकी प्रायोरिटी से रिलेटेड बात भी की थी। सो इन दिस केस प्रायोरिटी विल बी गिवन टू पोजीशन आइसोमरिज्म। मैं एक पॉइंट में कंसेप्ट बोल देता हूं, रिपीट कर देता हूं। याद करें मेटामरिज्म को हम प्रायोरिटी तब देते हैं जब पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप की डिमांड जस्टिफाई हो। अगर गिवन कंपाउंड्स में पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप की डिमांड जस्टिफाइड है देन प्रायोरिटी विल बी गिवन टू मेटामरिज्म। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप की डिमांड जस्टिफाइड नहीं है, तो यहां पर मैंने प्रायोरिटी किसको दी है? पोजीशन आइसोमरिज्म को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अगर आइसोमरिज्म का रिलेशन फाइंड करना है, देखो सबसे पहले अगर बात की जाए क्या मैं कह सकता हूं दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज तो सेम, दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम है। अब होमोलोगस सीरीज अगर सेम है मतलब हमारा आंसर चेन, पोजीशन या मेटामरिज्म में से होगा। क्या मैं कह सकता हूं इन कंपाउंड्स के लिए आपको मेटामरिज्म के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेटामरिज्म की अगर बात की जाए तो उसके लिए पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में होना चाहिए जो इसमें है नहीं। तो अभी मेरा क्वेश्चन का आंसर इसमें मेटामर्स नहीं हो सकता, और क्योंकि होमोलोगस सीरीज सेम है तो फिर फंक्शनल या रिंग चेन भी नहीं हो सकता।
तो अब मेरे दो ऑप्शंस बचते हैं, चेन एंड पोजीशन, और उसके लिए तो सबसे अच्छा तरीका है प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करो और उसकी नंबरिंग कर दो। चलो देखो, इस कंपाउंड में अगर मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन की बात करता हूं तो इट इज चेन ऑफ 5 कार्बन एटम्स विद मिथाइल ग्रुप एज अ साइड चेन ऑन थर्ड पोजीशन। यहां पर 5 कार्बन एटम्स की चेन है जिसमें मिथाइल ग्रुप एज अ ब्रांच थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है। इस केस में अगर बात की जाए तो इस केस में प्रिंसिपल कार्बन चेन में बता सकते हैं कितने कार्बन होंगे। प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? देखो, जो स्टूडेंट 4 सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। प्रिंसिपल कार्बन चेन में यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 5 होंगे, क्योंकि इस केस में कार्बन चेन ये नहीं, कार्बन चेन तो ये आएगी ना 5 कार्बन एटम्स की, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सेलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब दोनों में अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल कार्बन चेन तो दोनों में सेम है। बोथ द कंपाउंड्स आर हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन 5 एंड 5। और क्या मैं कह सकता हूं दोनों में ब्रांच भी सेम है। यहां भी मिथाइल ग्रुप एज अ ब्रांच प्रेजेंट है और यहां पर भी मिथाइल ग्रुप एज अ ब्रांच प्रेजेंट है। जरा इसकी पोजीशन सोचिए, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां पर आपको बात समझ में आ रही क्या हो रहा है? देखो, दोनों कंपाउंड्स में प्रिंसिपल कार्बन चेन सेम है, दोनों कंपाउंड्स में ब्रांच सेम है और ब्रांच की पोजीशन भी सेम है। तो फिर तो आप कह सकते हैं दीज कंपाउंड्स आर नॉट आइसोमर्स, दीज कंपाउंड्स आर होमोमर्स, और यू कैन से आइडेंटिकल कंपाउंड्स। ये तो दोनों ही कंपाउंड सेम हो गए ना। जरा सोचिए, दिस कंपाउंड इज 3 मिथाइल पेंटेन और ये कंपाउंड क्या है? ये भी तो 3 मिथाइल पेंटेन है। तो यहाँ तो कंपाउंड्स ही आइडेंटिकल हो गए। थोड़ा सा बस उसको लिखने का तरीका अलग करके आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। ध्यान देना, देयर इज नो आइसोमरिज्म बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स, दीज आर होमोमर्स। या कह सकते हैं आइडेंटिकल कंपाउंड्स, राइट। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या लगता है किस टाइप के आइसोमरिज्म इन दोनों कंपाउंड्स में है? देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं होमोलोगस सीरीज की, तो दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज तो सेम है। और क्या मैं कह सकता हूं, अगर दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम है तो इसका मतलब इन कंपाउंड्स में, इसका मतलब इन कंपाउंड्स में क्या मैं ये बात कर सकता हूं कि इनमें रिलेशन फंक्शनल या रिंग चेन का तो नहीं हो सकता। इनमें रिलेशन फंक्शनल या रिंग चेन का तो नहीं हो सकता। इनमें रिलेशन किसका आएगा? रिलेशन आएगा इसमें चेन, पोजीशन या फिर मेटामरिज्म का। क्या मैं कह सकता हूं इनमें रिलेशन मेटामरिज्म का भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेटामरिज्म के लिए तो हमें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप रिक्वायर्ड है। तो अब बचते हैं 2 आइसोमरिज्म, चेन एंड पोजीशन। चला, क्या मैं कह सकता हूं चेन के लिए हमें प्रिंसिपल कार्बन चेन और साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेक करना है। दोनों कंपाउंड्स में अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। ये जो रिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटम्स की जो रिंग है, क्या मैं कह सकता हूं इस कंपाउंड की प्रिंसिपल कार्बन चेन में 10 कार्बन एटम्स हैं और इस कंपाउंड की प्रिंसिपल कार्बन चेन में भी 10 कार्बन है। मतलब ये कंपाउंड चेन आइसोमर्स भी नहीं हो सकते। व्हाट अबाउट पोजीशन? क्या हम इनमें पोजीशन आइसोमरिज्म का रिलेशन दे सकते हैं? ध्यान देना, जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि यस दोनों कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, तो गलत सोच रहे हैं। आप ध्यान देना, दोनों कंपाउंड्स में पोजीशन आइसोमरिज्म का रिलेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में अगर आप डबल बॉन्ड की पोजीशन चेक करेंगे तो वो भी तो सेम है ना। अच्छा बताओ, इस कंपाउंड में अगर आपको नंबरिंग के लिए कहा जाए, इस कंपाउंड में अगर आपको नंबरिंग के लिए कहा जाए तो कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? क्या हम बात कर सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड को लोअर पोजीशन असाइन करने के लिए हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो फिर तो यहां पर डबल बॉन्ड को कवर करते हुए हम इस कंपाउंड की नंबरिंग कुछ इस तरह से करने वाले हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं इसका मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां पर 1 है। और इस केस में जरा बताओ कहां से स्टार्ट करोगे? यहां भी तो मल्टीपल बॉन्ड को लोअर पोजीशन असाइन करने के लिए उसी कार्बन से स्टार्ट करोगे ना जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो फिर तो इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है। तो फिर दोनों ही कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड की पोजीशन तो सेम है। इनफैक्ट क्या मैं ये कह सकता हूं साइक्लोएल्कीन में आप पोजीशन आइसोमरिज्म की बात डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कर ही नहीं सकते। साइक्लोएल्कीन में आप पोजीशन आइसोमरिज्म की बात डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप सोचिए उस साइक्लोएल्कीन में डबल बॉन्ड जहां भी प्रेजेंट होगा उसकी पोजीशन तो 1 ही आएगी ना, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए आपको नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट करना होगा जहां पर वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या बात समझ में आ रही है? तो फिर तो हम कह सकते हैं इन दोनों कंपाउंड्स में किसी भी टाइप का आइसोमरिज्म का रिलेशन नहीं है। ना तो ये चेन आइसोमर्स हैं, ना ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, ना ये मेटामर्स हैं, और फंक्शनल और रिंग चेन हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, ये तो दोनों कंपाउंड्स इवन आप कह सकते हैं दीज आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स। तो यहां पर भी रिलेशन आ जाएगा होमोमर्स।
दीज कंपाउंड्स आर होमोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आप ध्यान देना, दोनों कंपाउंड्स में आपको रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले तो मैंने आपसे क्या कहा, बेस्ट है आप होमोलोगस सीरीज के बारे में सोचिए। बोलिए होमोलोगस सीरीज सेम या डिफरेंट? आंसर है डिफरेंट। चलो देखो यहां पर अगर बात करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप इज एसिड हाइड्राइड, जबकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड एंड क्लोरीन। तो इसका मतलब तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप में ही डिफरेंस है, और अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो आप कह सकते हैं दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्या बात समझ में आ रही है? दोनों कंपाउंड्स में आप कह सकते हैं दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, इन कंपाउंड्स की अगर आप होमोलोगस सीरीज को चेक करेंगे तो दैट इज सेम। यहां पर भी एनहाइड्रेट फंक्शनल ग्रुप है और यहां पर भी एनहाइड्रेट फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर दोनों कंपाउंड्स की अगर होमोलोगस सीरीज सेम है तो यहां पर हमें आंसर चेन पोजीशन और मेटामरिज्म के बारे में सोचना है, राइट? चलिए बात करते हैं। देखो एनहाइड्रेट में अगर हम बात करें तो यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में देखो, अगर मैं किसी एक पार्ट की बात करूं तो 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, राइट? और यहां पर अगर हम बात करें तो 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। क्या मैं डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन के बेसिस पर क्या मैं इनमें चेन आइसोमरिज्म का रिलेशन दे सकता हूं क्या? आंसर है नो। याद करो, प्रिंसिपल कार्बन चेन में अगर हम नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होने की बात करते हैं तो दैट डिफरेंस शुड बी थ्रू ब्रांचिंग। याद करो, चेन आइसोमरिज्म का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है कि चेन आइसोमरिज्म में अगर हम प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होने की बात कर रहे हैं तो वो डिफरेंस किसके थ्रू क्रिएट होना चाहिए? ब्रांचिंग के थ्रू क्रिएट होना चाहिए। लेकिन यहां पर डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ब्रांचिंग के थ्रू क्रिएट नहीं हुआ है। यहां पर डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ है? इस वाले पार्ट में से एक कार्बन को हमने दूसरे पार्ट में ट्रांसफर कर दिया है, तो उससे उसकी वजह से यहां पर नंबर ऑफ कार्बन चेंज हुआ है। और याद करें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में अगर आप कार्बन एक पार्ट में से कार्बन को दूसरे पार्ट में शिफ्ट करके प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करने की बात करते हैं तो हमने डिस्कस किया वो फिर चेन आइसोमरिज्म का केस नहीं बनता है, तो ये चेन आइसोमर्स तो नहीं हो सकते। चलो बात करते हैं पोजीशन की। जब दोनों में चेन ही चेंज हो गई तो पोजीशन भी नहीं सोच सकते। क्या मैं कह सकता हूं दीज आर मेटामर्स? इन कंपाउंड्स में रिलेशन आ जाएगा मेटामर्स का, क्योंकि आप देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड यूनिट, जरा देखो यहां पर हम कह सकते हैं पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज एनहाइड्राइड। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज एनहाइड्राइड। याद करें हमने डिस्कस किया मेटामरिज्म के लिए एक तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए दोनों कंपाउंड में प्रेजेंट, फिर सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, वो भी है। अब इन पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड यूनिट को कंपेयर करो। इस कंपाउंड में जो यूनिट प्रेजेंट है दैट इज इथाइल एंड इथाइल, और इस कंपाउंड में जो यूनिट प्रेजेंट है दैट इज मिथाइल एंड प्रोपाइल। क्या मैं कह सकता हूं दोनों कंपाउंड्स की अगर आप यूनिट को कंपेयर करें तो दोनों कंपाउंड की यूनिट में डिफरेंस है, और अगर यूनिट में डिफरेंस है तो यस दे विल बी कॉल्ड मेटामर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में रिलेशन करें फिर से वही होमोलोगस सीरीज हम चेक करें। चलो ध्यान देना, यहां पर कंपाउंड जो आपको दिया है दैट इज 1 डिग्री अमाइन, और यहां पर जो कंपाउंड आपको दिया है दैट इज 2 डिग्री अमाइन। क्योंकि दोनों कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो यहां पर आंसर आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर बात की जाए तो आप देखो यहां पर अगर अच्छा बताओ इस केस में क्या लगता है किस टाइप के आइसोमरिज्म इन दोनों कंपाउंड्स में है? देखो आप में से जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि दिस कंपाउंड इज हैविंग एल्डिहाइड एज फंक्शनल ग्रुप एंड दिस कंपाउंड इज हैविंग कीटोन एज फंक्शनल ग्रुप, और क्योंकि दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। आप ध्यान देना, दीज कंपाउंड्स आर नॉट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इन दोनों कंपाउंड्स में आइसोमरिज्म का रिलेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखो इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो 4 कार्बन प्रेजेंट है, जबकि इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो 5 कार्बन प्रेजेंट है। क्या मैं कह सकता हूं दोनों ही कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है, और अगर कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो फिर इनमें आइसोमरिज्म का रिलेशन तो हो ही नहीं सकता। देखो ये भी आपको याद रखना होगा, कई बार क्या होता है क्वेश्चन करते करते हमारे माइंड से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कंपैरिजन तो स्किप हो जाता है, और इसकी वजह से भी स्टूडेंट कई बार गलती कर देते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको बाय डिफॉल्ट चेक कर ही लेना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो दे कैन नॉट बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दोनों कंपाउंड्स में क्या मैं कह सकता हूं दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम है, और क्योंकि होमोलोगस सीरीज सेम है तो इन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म
और रिंग चेन आइसोमरिज्म का तो रिलेशन हो ही नहीं सकता। तो अब बात करते हैं पोजीशन, चेन और मेटामरिज्म। क्या मैं कह सकता हूँ होमोलोगस सीरीज सेम है तो हमें 3 आइसोमरिज्म के बारे में सोचना है, चेन, पोजीशन एंड मेटामरिज्म। लेकिन इस क्वेश्चन में हम मेटामरिज्म को भी आउट कर दें क्योंकि मेटामरिज्म के लिए पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जो इसमें है नहीं। तो अब बचता है चेन एंड पोजीशन। चलिए चेन के लिए हम दोनों में प्रिंसिपल कार्बन चेन और साइड चेन को चेक करते हैं। देखो दोनों की प्रिंसिपल कार्बन चेन में तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, यहाँ भी 6 कार्बन रिंग में और यहाँ भी 6 कार्बन। और अगर मैं बात करूँ साइड चेन की, यस साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पर साइड चेन में एक साइड चेन में 3 कार्बन है और एक साइड चेन में 1 कार्बन है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज है। और अगर साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाए तो आप कह सकते हैं यस दीज कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एंड व्हाट अबाउट पोजीशन? देखो यहाँ पर हम पोजीशन को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पोजीशन किसकी कंपेयर करोगे? दोनों में अगर बात की जाए मल्टीपल बॉन्ड की, वो है नहीं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की, वो भी नहीं है, और साइड चेन को अगर आप कंपेयर करोगे तो उसके लिए दोनों में सेम साइड चेन भी तो होना चाहिए ना। क्या इस कंपाउंड की साइड चेन और इस कंपाउंड की साइड चेन सेम है क्या? नो। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे पोजीशन की तो सेम ग्रुप के पोजीशन को ही तो कंपेयर कर पाओगे ना। तो दोनों कंपाउंड में सेम ग्रुप है ही नहीं, तो फिर ये पोजीशन आइसोमरिज्म भी शो नहीं कर पाएंगे। तो आंसर इज चेन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो अब यहाँ पर अगर आप होमोलोगस सीरीज को कंपेयर करें, क्या मैं कह सकता हूँ दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है। और अगर होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है तो अब हमारा आंसर चेन, पोजीशन या मेटामरिज्म तो नहीं हो सकता। अब हमारा आंसर क्या होगा? फंक्शनल एंड रिंग चेन आइसोमरिज्म के बारे में सोचना है। क्या मैं कह सकता हूँ दोनों कंपाउंड्स की अगर होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है तो फिर ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स तो हैं। अगर दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है तो इनमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का रिलेशन तो होगा ही। बस अब आपको चेक करना है रिंग चेन आइसोमरिज्म। और रिंग चेन के लिए आप याद करो वन कंपाउंड शुड बी ओपन चेन एंड अदर शुड बी साइक्लिक कंपाउंड। क्या मैं कह सकता हूं दिस इज ओपन चेन एंड दिस इज साइक्लिक कंपाउंड, सो दीस कंपाउंड्स आर रिंग चेन आइसोमर्स आल्सो। तो यहां पर दोनों कंपाउंड्स में HCl और RCl का रिलेशन होगा। अच्छा बता सकते हैं प्रायोरिटी किसको दी जाए? याद करो ये भी मैंने डिस्कस किया है, इन FGl एंड RCl प्रायोरिटी इज गिवन टू RCl, क्योंकि अगर आप दो कंपाउंड्स में RCl का रिलेशन देते हैं तो याद करो हमने डिस्कस किया बाय डिफॉल्ट FGl का रिलेशन तो वैसे ही उसमें प्रूव हो जाएगा। अगर आप दो कंपाउंड्स में RCl का रिलेशन देते हैं तो RCl के रिलेशन से इनडायरेक्टली FGl का रिलेशन तो वैसे ही प्रूव हो जाएगा, क्योंकि क्या मैं कह सकता हूं अगर दो कंपाउंड्स रिंग चेन आइसोमर्स हैं तो पक्का एक ओपन चेन कंपाउंड होगा, एक साइक्लिक कंपाउंड होगा। अगर एक कंपाउंड ओपन चेन और एक साइक्लिक है तो डेफिनेटली उनकी होमोलोगस सीरीज डिफरेंट होगी, और अगर होमोलोगस सीरीज डिफरेंट होगी तो अंडरस्टूड है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स तो होंगे ही। सो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू रिंग चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में अगर आप देखेंगे तो होमोलोगस सीरीज इस बार सेम है, और अगर होमोलोगस सीरीज सेम है, दोनों सल्फोनिक एसिड है, तो आपको केवल 3 टाइप के आइसोमरिज्म के बारे में सोचना है, चेन, पोजीशन एंड मेटामरिज्म। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं यहां पर मेटामरिज्म को भी आउट करो। क्यों? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें सल्फोनिक एसिड वो मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि मेटामरिज्म के लिए आप याद करो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। सो वी हैव टू थिंक अबाउट ओनली 2 आइसोमरिज्म, चेन एंड पोजीशन, और उसके लिए तो बेस्ट है आप प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करो और उसकी नंबरिंग कर दो। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन प्रेजेंट है, और यहां पर अगर बात की जाए तो यहां भी प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन प्रेजेंट है। ध्यान देना प्रिंसिपल कार्बन चेन 3 कार्बन नहीं 4 कार्बन की आएगी। IUPAC में डिस्कस किया है हाउ टू सेलेक्ट प्रिंसिपल कार्बन चेन फॉर गिवन कंपाउंड्स। ये कांसेप्ट मैंने आपको बताया भी है, और इसमें मिस्टेक होती है ये भी मैंने आपको बताया था। देखो दोनों कंपाउंड्स में प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। नंबरिंग की अगर हम बात करें ये इनकी नंबरिंग है। क्या मैं कह सकता हूं दोनों में चेन सेम है तो ये चेन आइसोमर्स तो नहीं हो सकते, बट आप ध्यान देना सेम चेन में सेम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है। यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 2 और यहां पर 1 है। याद करो सेम चेन सेम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजीशन, दे विल बी कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो यहां पर दोनों कंपाउंड्स में रिलेशन पोजीशन आइसोमर्स का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यहां भी आप कह सकते हैं दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम है, ये भी थायोईथर ये भी थायोईथर, राइट? तो फिर तो यहां पर आंसर क्या आएगा? चेन, पोजीशन एंड मेटामरिज्म में से हमारा आंसर होगा। क्या मैं कह सकता हूं नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट मेटामरिज्म आल्सो, बिकॉज थायोईथर इज अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो फिर तो ऐसा करते हैं चेन पोजीशन के लिए सबसे पहले इनमें प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करके उनकी
नंबरिंग कर देते हैं। यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 2 कार्बन और यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 कार्बन है। क्या मैं कह सकता हूं दोनों में प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, तो दे विल बी कॉल्ड चेन आइसोमर्स? नो, आप याद करें, ऑल्दो प्रिंसिपल कार्बन चेन्स ऑफ दीज टू कंपाउंड्स आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बट स्टिल दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज चेन आइसोमर्स। क्योंकि याद करो, प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होना चेन आइसोमरिज्म के लिए तब एक्सेप्टेबल होगा जब वो डिफरेंस किसके थ्रू क्रिएट हुआ? ब्रांचिंग के थ्रू। जबकि यहां पर डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ है? बाय शिफ्टिंग ऑफ दिस कार्बन ऑफ द ग्रुप इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द ग्रुप। आप देखो यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज कैसे हो रहा है? बाय शिफ्टिंग। एक कार्बन को हमने दूसरे पार्ट में शिफ्ट किया तब प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज हुआ है। तो फिर ये चेन आइसोमरिज्म के लिए तो एक्सेप्टेबल कंडीशन नहीं है। ऐसा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है चेन में, तो ये चेन आइसोमर्स नहीं हो सकते क्योंकि दोनों में चेन में डिफरेंस है, तो फिर पोजीशन के लिए भी कंपेरेबल नहीं है। और अब अगर बात की जाए मेटामर्स की, तो जरा देखो इस कंपाउंड में पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड यूनिट्स कौन सी है? इथाइल एंड इथाइल। यहां पर यूनिट्स क्या है? प्रोपाइल एंड मिथाइल। यूनिट में डिफरेंस है, डिफरेंस है तो दे विल बी कॉल्ड मेटामर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट कंपाउंड में आप देखो दोनों कंपाउंड्स एल्डिहाइड हैं। दोनों कंपाउंड्स अगर एल्डिहाइड है मतलब दोनों की होमोलोगस सीरीज सेम है, और अगर होमोलोगस सीरीज सेम है तो वी हैव टू थिंक अबाउट चेन पोजीशन एंड नॉट मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्यों नहीं? होमोलोगस सीरीज सेम होने पर हम मेटामरिज्म भी तो सोचते हैं ना, यहां क्यों नहीं? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। मेटामरिज्म के लिए पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो अब बचते हैं केवल 2 आइसोमरिज्म जिसके बारे में हमें सोचना है। देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है जब आप होमोलोगस सीरीज को कंपेयर करके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब जरा देखो, चेन एंड पोजीशन के लिए बेस्ट है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करो आईयूपैक रूल्स के अकॉर्डिंग और उसकी नंबरिंग कर दो। यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन है और यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 कार्बन है। क्या मैं कह सकता हूं दोनों कंपाउंड्स की प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज हुआ है, और ये चेंज किसके थ्रू हो रहा है? समझ में आ रहा है? ब्रांचिंग के थ्रू। देखो यहां 4 कार्बन एटम्स की चेन है जबकि यहां पर 3 कार्बन एटम्स की चेन है। एक कार्बन कहां गया? ब्रांच में शिफ्ट हो चुका है। और अगर चेन में डिफरेंस आ रहा है ब्रांच के थ्रू तो दे विल बी कॉल्ड चेन आइसोमर्स। और क्या मैं कह सकता हूं क्योंकि दोनों कंपाउंड्स की चेन में डिफरेंस है तो यहां पर हम पोजीशन को तो कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। सो दीज कंपाउंड्स आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम है, और अगर होमोलोगस सीरीज सेम है, दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ईथर, तो अगेन वी हैव टू थिंक अबाउट चेन पोजीशन। अच्छा बताओ मेटामरिज्म के बारे में सोचेंगे नहीं सोचेंगे? यस, इस बार सोचेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? ईथर, दैट इज पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। सो वी हैव टू थिंक अबाउट 3 आइसोमरिज्म, चेन पोजीशन एंड मेटामरिज्म। सबसे पहले बात करते हैं चेन की। देखो दोनों में अगर आप प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे सेम है। यहां भी बेंजीन 6 कार्बन, यहां भी बेंजीन 6 कार्बन। चलो साइड चेन को कंपेयर करते हैं। यहां पर इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में साइड चेन कौन सी है? देयर इज नो साइड चेन एट ऑल, क्योंकि इथॉक्सी ग्रुप इज अ सब्स्टिट्यूएंट नॉट अ ब्रांच। यहां पर साइड चेन में एक मिथाइल ग्रुप, यहां पर साइड चेन ब्रांच प्रेजेंट है। अब यहां तो ब्रांच है लेकिन यहां ब्रांच ही नहीं है, तो फिर ब्रांच पे कार्बन को कंपेयर कैसे करें? तो मतलब ये कंपाउंड्स चेन आइसोमर्स तो नहीं है। अच्छा बताओ पोजीशन, ये पोजीशन आइसोमर्स के लिए भी कंपेरेबल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दोनों में पोजीशन किसकी कंपेयर करोगे? अगर आप मल्टीपल बॉन्ड की बात करोगे तो मल्टीपल बॉन्ड्स की पोजीशन तो बेंजीन में सेम है, और अगर आप सब्स्टिट्यूएंट की बात करोगे तो जरा देखो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है इथॉक्सी। चलो ऐसा करते हैं, इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन के बारे में सोचते हैं। यहां पर इथॉक्सी की पोजीशन 1 है और यहां पर इथॉक्सी की पोजीशन, तो यहां पर इथॉक्सी ग्रुप है ही नहीं, सब्स्टिट्यूएंट ही चेंज हो चुका है। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट मिथॉक्सी है, तो क्या डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को कंपेयर कर पाएंगे? नो, सेम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हमें कंपेयर करना होता है सेम चेन में, तो ये पोजीशन आइसोमर्स भी नहीं हो सकते। और अगर बात की जाए मेटामर्स की तो ध्यान देना, यहां पर आप देखो इस पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से यूनिट्स कौन सी अटैच्ड हैं? एक तो बेंजीन है और एक इथाइल ग्रुप है, और यहां पर उसी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से यूनिट्स कौन सी अटैच्ड हैं? देखो यहां पर एक इथाइल और एक बेंजीन है, जबकि यहां पर मिथाइल और ये यहां पर ग्रुप है टोलैल ग्रुप। तो इसका मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ग्रुप चेंज हो चुका है, यूनिट में डिफरेंस है। इनफैक्ट इसी ग्रुप से हमारा काम हो जाएगा इथाइल एंड मिथाइल, और अगर यूनिट में डिफरेंस आ रहा है तो यस दीज कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड मेटामर्स ऑफ ईच अदर। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के क्वेश्चन करने हैं। इस अप्रोच के साथ में अगर आप स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के क्वेश्चन करते हैं
तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस में आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। अप्रोच आपकी क्या होना चाहिए, स्टार्ट करें होमोलोगस सीरीज से, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अब बाकी फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये टॉपिक और अच्छे से हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम डीपीपीस भी प्रोवाइड करेंगे और मॉड्यूल में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी।